पहले गेंदबाज जो है सुल्तान खान, स्विंग ऑफ किंग सुल्तान खान ने पहली हैट्रिक ली थी, वो भी डगआउट में मौजूद हैं इसी मैच में। इसी मैच के दोनों पक्षों में आप दो गेंदबाजों को देखेंगे जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में 2 हैट्रिक्स लिए हैं। एक हैट्रिक है किंग ऑफ स्विंग सुल्तान खान के नाम, तो दूसरी हैट्रिक दिलीप बिजवा के नाम। कप्तानी स्पेल मैं ये समझता हूँ आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं। कप्तान ने खुद के कंधों पर जिम्मेदारी ली है। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना कभी भी आसान नहीं होता है। ये हैट्रिक वाला विकेट बहुत दूर से खेल बैठे थे, ये पहला विकेट था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बहुत अच्छा कैच। यहाँ पर फील्डर्स का योगदान भी सराहनीय है। दूसरा कैच डीप मिड विकेट पर, सभी जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो डीप में कैचेस आउट हुए हैं। छक्के लगाने के प्रयास में बल्लेबाज आउट हुए। ये देखिए बहुत दूर से ड्राइव लगाया था। जी हाँ, और जो हमने बात की थी यहाँ पर, जो कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसी खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी वो खिलाड़ी रहेंगे जब 10PL का कारवां पहुंचेगा शारजाह अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर इसके अगले एडिशन में। और साथ ही साथ एक और फीट यहाँ पर अचीव की है 10PL ने। 3 ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया था इस प्रतियोगिता में। अंडर 22 साकेत चौधरी, उजैर शेख, सिंगल आया है अंकुर सिंह के बल्ले से और बाल बाल बच गए, इनसाइड एज लगा था। अब बची है केवल एक गेंद। इस गेंद पर यदि चौका आता है तो 66 का टारगेट, छक्का आता है तो 67 रन बनेंगे। 68 का टारगेट हो सकता है, लेकिन देखना है कि क्या होता है। सामना करते हुए आकाश, और आकाश चिंदारिया ने ड्राइव कर दिया गेंद को हवा में, सीधे फील्डर की गोदी में। आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ पर, कैचेस तो छोड़ ही नहीं रहे हैं फील्डर्स। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, वैभव की बहुत अच्छी कैचिंग उनकी, और अंतिम गेंद पर भी विकेट मिला है दिलीप बिजवा को। कमाल का ये अंतिम ओवर, 5 रन देकर 4 बल्लेबाजों का काम तमाम किया, जिसमें हैट्रिक भी शामिल। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई इस क्वार्टर फाइनल मैच में पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की कुल रन संख्या 61, 7 विकेटों के नुकसान पर और 62 रनों की चुनौती। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लेवल अप 11 के सामने चेस करने में माहिर टीम है लेवल अप 11। बहुत खुश रहेंगे कप्तान और सारे खिलाड़ी और सारे समर्थक इस समय इस मैच के पहले हाफ के समाप्ति के बाद। मैं समझता हूं लेवल अप 11 के, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 60-65 के बीच में यदि इनका कारवां रुकता है, इनकी पारी समेटी जाती है, तो ये श्रेय पूरा जाता है लेवल अप 11 के पूरे गेंदबाजों को, उनके पूरी गेंदबाजी की यूनिट को। जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, काबिल तारीफ, सर छोड़कर बोला है उनका, जिन्होंने सेकंड हाफ में फर्स्ट इनिंग के पहले हाफ में थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद जो कमान को कसा है, जो उम्मीदों की दामन को थामा है, फिर वापसी की है उन्होंने। सही मायनों में जो आकार चंद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था वो कहीं ना कहीं काम कर गया मेरे ख्याल से, क्योंकि वो टाइम आउट के बाद खेल पूरी तरह से बदल गया और आखिर के 3 ओवर्स लाजवाब गेंदबाजी, सिर्फ 16 रन खर्च किए गेंदबाजों ने। इस तरह से बैटिंग रही। फरदीन काजी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई, 13 गेंदों में 23 रनों की शानदार पारी खेली। रजत मुंडे थोड़ा धीमा खेले थे, एक एंकर का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन गलत समय पर आउट हुए। जब रनों की गति को बढ़ाना था तो वो आउट हुए। उसके बाद 10 रन बनाए थे उनके पार्टनर, एक और पार्टनर जो थे प्रशांत घरत ने, और उसके बाद तो लगातार विकेटों की झड़ी लग गई। देखिए विकेटों का पतन देखिए, 32 पर एक, 46 पर दूसरा, 51 पर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा तो 60 पर गिरा। 7वां विकेट अंतिम गेंद पर 61 पर। आखिर के 4 विकेट अंतिम ओवर में चटकाए कप्तान दिलीप बिजवा ने। जबरदस्त गेंदबाजी, स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं अपनी टीम के लिए कैप्टन दिलीप बिजवा। 1 ओवर में 5 रन देकर 4 विकेट, 2 विकेट इरफान पटेल के खाते में, उनकी भी सराहना करनी होगी। तो इस तरह से 62 रनों की चुनौती है 8 ओवर्स में यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के लिए लेवल अप 11 के सामने। SkyExchange.net NPL सीजन 4 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर पारी का अंतराल हुआ है और अब वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का। जैसे ही खेल की शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर आवाज उभरेगी वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और उनके साथ
मैन फ्रॉम दिल्ली अभिषेक शानू की। सूरत की ये खूबसूरत सी शाम, कौन सी टीम करेगी अपने नाम, इन सब चीजों को लेके एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ। मैं हूं अभिषेक शानू और मेरे साथ है एक बार फिर से हरीश पांड्या। तो दो टीमों के बीच ये मुकाबला चल रहा है, आखिरी क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है लेवल अप, दूसरी तरफ है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की टीम। लेवल अप की टीम ने टॉस जीता और उनके कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके जवाब में 62 का टारगेट मिला है यहां पर टीम को। और अब कैसे लेवल अप की टीम इसका पीछा करेगी, लेकिन अंकुर सिंह की अगुवाई वाली टीम पूरी तरीके से आश्वस्त रहती है अपने जीत के लिए। लेकिन जीत की सुगंध किसको लगेगी, जीत की खुशबू कौन सी टीम लेकर के बढ़ेंगे आगे सेमीफाइनल की तरफ, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला है और यहां से जो टीम जीतेगी वो पहले मुकाबले के विजेता टीम के साथ भिड़ेगी और जो टीम वहां से जीतेगी वो सीधे चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ती दिखेगी। तो चलिए, हरीश सर हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। सर, क्या आपको लगता है अब यहां से 62 का टारगेट जो मिला है इसको अचीव कर लेगी टीम, क्योंकि लेवल अप अभी तक अच्छा क्रिकेट खेली है लेकिन उनके सामने जब गेंदबाजी के लिए कई सारे बड़े नाम, अंकुर सिंह खुद अगुवाई कर रहे, लीड कर रहे, तो क्या आपको लगता है मुकाबला कैसा रहने वाला है आज के इस आखिरी क्वार्टर फाइनल में? देखिए, अंकुर सिंह का मतलब है फाइट। अंकुर मैच कभी छोड़ता नहीं, चाहे 20 का स्कोर हो, 40 का हो या 100 का हो। अंकुर सिंह की लीडरशिप यहां पर मायने रखेगी। जो बॉलिंग अटैक है पेट्रोसर्व का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक कहा जाएगा इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में। लेकिन सामने सुनील खरड़ी जो स्ट्राइक पर है और उनके पार्टनर रविराज अहीरे, ये जो दो खिलाड़ी है, ये स्ट्राइक पर राहुल है, करेक्शन है, और राहुल अब सामना करेंगे अंकुर सिंह का, लेफ्टी टू लेफ्टी। पहली गेंद सिर्फ और सिर्फ बैट का फेस को खोला और गेंद वहां से, अगर आप गलतियां करेंगे तो मौका नहीं छोड़ेंगे बल्लेबाज। अंकुर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर नाखुश नजर आ रहे हैं। नहीं, वाकई में चाय का समय हो चला है, शायद हो सकता है चाय की चुस्की भगा दे उनकी सुस्ती, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। अब तक जो गलतियां की माफ है, लेकिन नॉकआउट में अगर आपने एक गलती की तो उसकी जो सजा है
वो ये है कि आप 1 साल तक चैंपियन बनने का सपना नहीं देख सकते। जी हाँ बिल्कुल, और वो भी टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड कप को आप खेल रहे हैं, 10 PL को आप खेल रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। अंकुर सिंह बाएं हाथ से तैयार है, बल्लेबाज ने इस बार पढ़ा भी और जरा भी, चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ दंदनाती हुई निकल गई और इसी के साथ पहला चौका जुड़ता हुआ इस टीम के खाते में। टीम लेवल अप, अब अपने लेवल को और अप करती हुई। क्या बेहतरीन पुल शॉट था, और जैसे गेंद ने टप्पा खाया, हरकत में आए और पुल करते हुए शानदार चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पर। देखिए इस बार किस तरह से अंकुर ने चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन दिखाया। इस बार स्लोअर गेंद डाली, बाहर गेंद डाली। उनको पता था कि बल्लेबाज किसी तरह के अगर बड़े शॉट के लिए जाएंगे तो खतरे में पड़ सकते हैं। रणनीति साफ नजर आ रही है इस मुकाबले को लेके, और जब अंकुर सिंह खेलते हैं तो ऐसा लगता है पूरी टीम वहां पे खेल रही है। पूरा टीम कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं किस तरह से चलता है जब यह खिलाड़ी मैदान पर होता है। अब देखिए, अब बल्लेबाज को धीरे धीरे रीड करने लग गए अंकुर। और इस बार अंकुर के लिए अच्छी बात यह थी कि लेफ्टी बैटर था, उसके ऑफ स्टंप पर गेंद करनी थी, और जो उनका सही हाथ है उसके मुताबिक वो गेंद टप्पा खाकर बाहर की जानिब कटी और फरदीन काजी के दस्तानों में कैद हुई। स्कोर 6 बगैर किसी नुकसान के 62 रन बनाने हैं क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए। इसी बीच यहां पर ये क्या करने को गए, अगर आप हवा के विपरीत दिशा में इस तरह के शॉट खेलेंगे तो नतीजा यही होगा। फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद थे, उसको टपा नहीं पाए और नतीजा ये पहला झटका लगता हुआ लेवल अप टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे अंकुर ने वापसी करी है। मैं यही कहना चाहूंगा, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ओके, मायूस ना इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अंकुर सिंह ने क्या लाजवाब का कमबैक किया है यहां पर। देखिए राहुल का गैर जिम्मेदाराना शॉट, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। इसका मतलब यह है कि टीम को क्या चाहिए उसके हिसाब से आप खेलिए, आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से नहीं, क्योंकि आप एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर राहुल के उस गैर जिम्मेदाराना शॉट पर सुल्तान खान ने उस बेहतरीन कैच को अंजाम दिया और पहला विकेट लेवल अप का गिरता हुआ। एक अच्छी शुरुआत यहां पर कही जाएगी अंकुर सिंह के लिए। अंकुर सिंह के लिए इस ओवर में अगर आप देखें, पहली गेंद पर 1, दूसरी बॉल पर 4, तीसरी पर 1, चौथे पर 0, पांचवें पर विकेट, यानी कि पिछली 2 गेंदें डॉट बॉल रही है। और इस ओवर की अंतिम गेंद पर अब बल्लेबाज के ऊपर एक दबाव है। नए बैटर है नासिर अली, जिन्होंने लेवल अप के लिए पहले मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी जब 78 रनों को चेस किया था। लेवल अप एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 78 भी चेस किया, 82 भी चेस किया और इस वक्त चेस करने जा रहे हैं। और पहले 2 चेस के बनिस्बत ये कम चेस उनके खाते में आया है। जी हाँ बिल्कुल, अंकुर लगातार अब बल्लेबाजों को खेल रहे हैं, वो लगातार जिस टप्पे के साथ आगे बढ़ रहे हैं गेंदबाजी को लेकर के, वो काफी कमाल का है। पहले ओवर को समाप्त किया यहां पर अंकुर सिंह ने, अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड भी किया। तो पहले ओवर के समापन के बाद स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 55 रनों की दरकार है। और देखिए अब पिछले कुछ दिनों से टाइमर भी लगा हुआ है, 45 मिनटों में आपको 8 ओवर करने हैं। देखिए अंकुर सिंह और उसके साथ साथ फिरोज शेख, ये दोनों बहुत काम किया टीम के लिए। Congratulations, Pepsi. I love you. देखिए सर, अगर अंकुर सिंह के टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो याद रहे अंकुर सिंह तो लीड कर रहे, लेकिन उनके पास फिरोज शेख जैसा गेंदबाज है, सुल्तान खान जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली हुई है। तो ऐसे गेंदबाजी तिकड़ी के सामने बल्लेबाजों को क्या स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए बैटिंग का? बल्लेबाजों को मेरिट पर गेंदों को खेलना होगा, स्ट्रोक सिलेक्शन मायने रखेगा। ये वो एकमात्र ऐसा मैच है जिसमें 2 हैट्रिक खिलाड़ी दिलीप बिजुआ और सुल्तान खान आमने सामने खेल रहे हैं।
और इस बीच यहां पर शॉट को उछाल करके खेलना चाह रहे थे, गेंद पड़कर एक असामान्य उछाल के साथ आई और बल्लेबाज थोड़े से भौचक्के जरूर हुए, लेकिन गेंद पहुंची फील्डर के पास, रन का मौका था। अच्छी शुरुआत रही है इस ओवर में फिरोज द्वारा। ये भी अब भारतीय स्तर पर शीर्ष क्रिकेट को खेलते आ रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और जो तजुर्बा लेकर वो इस प्रतियोगिता में उतरे हैं, मेरे ख्याल से फिरोज के 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे अंकुर और टीम के लिए। ओ, ये जोरदार अपील है, ये बहुत तेज अपील है और यहां पर सारे बल्लेबाज कुल मिलाकर अब भौचक्के रहे। सारे फील्डर को देखिए जिस अंदाज में पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है। क्या आपको लग रहा है ये स्टंप पे जा लग रही है? देखिए यहां से बैठकर उसका निर्णय लेना मुझे नहीं लगता लाजमी होगा, क्योंकि अंपायर जहां खड़े हैं वो सही आदर्श स्थिति है ये जानने के लिए कि बॉल वाकई में स्टंप पर जा रही थी या नहीं। लेकिन ये जो अपील उठी है उसके मुताबिक अंपायर ने वहां पर थर्ड अंपायर के पास अब मांग की है कि आप मुझे बताएं ये वो गेंद थी। कई निर्णय है, गेंद लीगल थी या नहीं, बल्लेबाज ने शॉट ऑफर किया है या नहीं, पिच कहां हुई, इंपैक्ट कहां का था, ये सारे सवाल। एक चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट में रेडियो बटन है, यस 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 जब हो जाएगा तो वो आउट होंगे, नो नो यस नो रहेगा तो नॉट आउट रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किस तरह से हवा के झोंके लगातार मैदान पर, और ये हवा आज फाइनल की हवा है, ये हवा आज जिस तरह से ग्रैंड फिनाले की हवा है। आज हम देखेंगे सब कुछ, दोनों टीमों को ताकत झोंकते हुए, दोनों टीमों को समर्पण, यहाँ पे आत्मसमर्पण करते हुए लगातार जिस तरह से सब कुछ झोंका है और उनको पता है यहां से अगर हारे तो सीधे घर की तरफ मुड़ना होगा और जीते तो टिकट कटेगी सेमीफाइनल की। नॉट आउट। बहुत अच्छे ग्राफिक्स। देखिए 10 PL में जहां सभी चीजों की हमने तारीफ की है, वहीं पर इसका सीधा प्रसारण, हमारे कैमरामैनों की मेहनत और जिस तरह के ग्राफिक्स, जो झलकियां आ रही हैं आपके सामने, वो वाकई में आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली और अविस्मरणीय जो कही जाएगी, अद्भुत ऐसा अनुभव यहाँ पर हमारे दर्शक आज ले रहे हैं पिछले 5 दिनों से। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज आगे निकले हैं, इनसाइड आउट के लिए गए हैं, गेंद एक टप्पा, दूसरे टप्पे में तो सीधे बाउंड्री के पार, जोड़िए एक और 4। बड़े खूबसूरत अंदाज में अंकुर सिंह ने गेंद के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन जीत हुई यहां पर गेंद की। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए रविराज अहीरे एक मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। इनसाइड आउट उन्होंने वो शॉट को खेला था और इस बात को भूलना नहीं होगा कि अभी पावर प्ले खत्म नहीं हुआ है और पावर प्ले में इसी तरह खेला जाता है, ये दर्शाते हुए। इस बार थोड़े से अतिरिक्त उछाल से बहुत चक्के रहे बल्लेबाज, जाना पड़ेगा वापस पवेलियन की तरफ। जश्न का माहौल है और क्या होगा, कैसे होगा, ये देखिए जिस तरह से जश्न मनाती हुई दोनों टीमें। इधर अंकुर सिंह लगातार आश्वस्त है कि बल्लेबाज को वापस पवेलियन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए अब एक चीज यहां पर आप गौर करेंगे, फिरोज की ऊंचाई बहुत कम है, लेकिन उन्होंने क्या गेंद की थी। रविराज अहीरे को शॉट खेलना ये मजबूर कर दिया था और रजत मुंडे ने वहां पर क्या जबरदस्त छलांग लगाते हुए उस हरे रंग की चादर के ऊपर कलाबाजी लगाई, गेंद को अपने हाथों में पकड़ा और अपने बैलेंस को बनाए रखा। एक बार गिर भले गए लेकिन कैच को हाथ से छोड़ा नहीं और एक बड़ा विकेट रविराज अहीरे का लेवल अपने खोया है और उनकी जगह आ रहे बिजुआ दिलीप। लेकिन ये देखिए किस तरह विकेट गिरा। रजत मुंडे जिसने फील्डिंग में गाड़े हैं झंडे, वो है रजत मुंडे, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कैचेस, देखिए अभिषेक, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना
मौका मिलता नहीं है, मौका छीनना पड़ता है, उस तरह का वहां पर क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन रजत का रहा। रजत जो है उसको अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं और वाकई में वो सिल्वर मोमेंट था इस मैच का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मौका आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा वक्त आन चला है कि अब यहां से आपको कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि सब कुछ झोंकना पड़ेगा आपको। वो सारी ताकत जो आपके पास है और वो ब्रह्मास्त्र, वो तरकश से तीर जो आपके अंदर है, वो सारे निकालने पड़ेंगे। और ऐसे वक्त में आप नहीं निकालेंगे तो फिर कब। चलिए, इस बार बाहर जाती हुई गेंद लेग स्टंप को मिस करते हुए और ज्यादा बाहर की तरफ निकली। अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड करार दिया। क्या खूबसूरत नजारा है इस सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, गवाही देता हुआ इस बड़े मोमेंट का, इस बिग इवेंट का। दिलीप बिजुआ क्या कर रहे थे जगह पर खड़े रहकर? उन्हें लगा कि कोई सीनियर सिटीजन का लॉन टेनिस खेल रहे हैं, जगह पर खड़े रहकर केवल अपने बल्ले के रैकेट की तरह घुमाया। कई बार जैसे हम मच्छर को मारने के लिए रैकेट घुमाते हैं। नो फुटवर्क। इसी बीच यहां पर लगातार रनों की मांग चल रही है टीम के लिए और लेवल अप की टीम चाहेगी कि अब किसी तरह इस टारगेट को अचीव किया जाए, किसी तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उनको पता है कि यहां से असली जंग शुरू है। क्योंकि इससे पहले तो हमने नॉकआउट स्टेज के मुकाबले देखे। आज का दिन बहुत खास है। जो टीम हारती जा रही है वो घर की तरफ मुड़ती जा रही है और जो टीम जीत रही है वो तो मानो आज हर चीज उनके अंदर नसीब यहां पे दिखाई दे रही है। वो सब चीज हासिल करना चाहते हैं, वो हर कुछ पा लेने की ख्वाहिशों को, तमन्नाओं को लिए हुए आज सारे क्रिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। इस जंग में, इस मैदानी जंग में किस तरह से तूफान की तरह वो डटे रहते हैं, उस तरह से लहराते हैं हवा में, चट्टान की तरह डटे रहते हैं। मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज का ये मुकाबला है। अब 48 रन चाहिए बचे हुए 6 ओवर्स में, 36 गेंदों में 48। अभी भी अभिषेक रन और गेंदों के बीच में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, लेकिन अगर गेंदबाजी की ताकत को मद्देनजर देखते हुए मैं कहना चाहूं तो यस, ये वो टीम है जिसके पास एक से बढ़कर एक बाएं हाथ के गेंदबाज है और ऐसे ही एक बाएं हाथ के गेंदबाज को अंकुर ने अब वहां पर गेंद थमाई है। विक्रांत चौहान, और विक्रांत चौहान के सामने बल्लेबाज रहेंगे दिलीप बिजुआ। और बिजुआ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कप्तान तो है, साथ ही साथ में टीम के खिलाड़ी भी हैं। और 36 गेंदों में 48 की दास्तान किस तरह लिखेंगे? इसी के साथ यहां पर लगातार अब गेंदबाजी किस तरह से हो रही है। शुरुआत में जब एक चौका लगाया था तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर काम रहेगा अंकुर सिंह एंड उनकी कंपनी के लिए, उनकी टीम के लिए, लेकिन अब जिस तरह से गेंदबाजी यूनिट बहुत तगड़ी होती चली जा रही है, हर एक गेंद के साथ उनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और बल्लेबाज को पढ़ रहे हैं वो। खास बात यह है इनके गेंदबाजी के अंदर, देखिए किस तरह से लगातार बल्लेबाज भी अब यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, उस चीज के प्रेशर से बाहर निकलना पड़ेगा कि आप इस बड़े मुकाबले को खेल रहे हो। आपको बस जरूरी है अपने नेचुरल गेम पर फोकस करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं और अब इसको नॉकआउट फॉर्मेट कहा जाता है। यहां अगर आप हार जाते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। पिछले 4 दिन की मेहनत मशक्कत जो है उस पर पानी फिर जाता है। इसलिए इस मैच को गंभीरता के साथ लेना होगा, संयम, एकाग्रता, धीरोदात्तता के साथ खेलना होगा। जी हाँ, अगर देखें तो कुल मिलाकर 15 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन इस बीच इस शॉट को देखिए जरा, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ बल्ले के फेस को खोला और फील्डर थे वहां पे मौजूद, लेकिन उनको चकाते हुए सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन की तरफ और इस तरीके से चौका जुड़ता हुआ। क्या खूबसूरत अंदाज में वहां पर उस गेंद को उन्होंने देखिए नजाकत के साथ लेट कट के रूप में खेला था
और यही एक देखने का जो रूप होता है, जो खूबसूरती है, मानो गुलाब की कली और बल्लेबाजी में नासिर अली, इसका जवाब नहीं। नासिर अली में खास चीज ये दिखी है कि वो लगातार अब गेंदबाज को पढ़ने लगे हैं, विकेट से सतह से लगातार वो नॉलेज हासिल कर रहे हैं कि किस तरह से गेंद आ रही है, क्या शरारत हो रही है, गेंद काटा किस तरह से बदल रही है, बस उस चीज के साथ उस चीज पर फोकस कर रहे हैं। और आप देखिए तो नेचुरल गेम खेलने की बहुत कोशिश है इनसे। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर से। बहुत अच्छे टर्न और बाउंस पर गेंदबाजी करते हुए विक्रांत चौहान, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, उनकी गेंदों में टर्न है, अच्छी रफ्तार है, और सबसे बड़ी बात है नासिर अली को उन्होंने बांध कर रखा है। और वो चौका जाने के बाद विक्रांत चौहान ने जो डैमेज कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। स्कोर 19 पर 2, 62 का पीछा करते हुए। और अब जैसे जैसे ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है ना, फिलहाल वाइड का इशारा आता हुआ, सर जैसे जैसे ये गेंद आगे बढ़ रही है, ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, ये मैच आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके लिए तो ये छोटा स्कोर कहेंगे ना, क्योंकि इन्होंने 80 प्लस के स्कोर को चेज किया है, 70 प्लस के स्कोर को चेज किया है, अब 62 को चेज करना ऐसा लग रहा है कि पहाड़ की तरह है। इस बार बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेल दिया था, स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद दोनों को पूरा करते हुए बल्लेबाज नासिर अली। देखिए आपने सही फरमाया कि 78 और 82 का हमने चेस कर लिया, और 62 जो है करते समय थोड़ा संघर्ष है। कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े बड़े जो लक्ष्य है उनको हासिल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा लक्ष्य है उसकी पूर्ति करने में कहीं कमी रह जाती है। और इस बीच ये शॉट देखिए जरा, ये कहां जाएगी, सीधे स्क्रीन से टकराएगी, 6 के लिए जाएगी। और भला ये शॉट इस बल्लेबाज के अलावा कौन ही खेल सकता है इस अंदाज में, क्या बात है, वाह भाई वाह। क्या स्ट्रोक खेला है, घूम घुमा के, जो स्लोगन है घूम घुमा के 10 PL का, वैसा घूम घुमा के नासिर अली का ये शॉट था, उड़न खटोला। और वाकई में तारीफ करनी होगी नासिर अली की, ऐसी कोई गली नहीं जहां नासिर अली की चली नहीं। इस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मैच में भी की थी, इस मैच में भी की है। और अब यहां पर नासिर अली 7 गेंदों में 14 पर, 3 बॉल में 2 पर दिलीप बिंजुआ, स्कोर 28 पे 2, 3 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि अब 34 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और ओवर बचे हैं कुल मिलाकर 5। सर देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ी बड़ी टीमों ने बड़े बड़े टीमों को पस्त करके यहां तक का सफर तय किया, आप देखें तो कुल मिलाकर 15 टीमों में से 8 टीमें ही बची, 7 टीम पहले ही बाहर हो गई। तो कई सारी ऐसे टीम थी, कामरान खान की अगुवाई वाली टीम को ही आप देख लीजिए, बड़े बड़े टीमों को हराकर उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन उसके बाद देखिए प्रेशर क्या होता है नॉकआउट मुकाबले का, वो साफ दिखा उनकी टीम के ऊपर। सुल्तान खान के हाथ से गेंद छटक गई, लूजनर बॉल कही जाती है, और यहां पर वाइड का एक रन और जोड़ दिया जाएगा। 29 for 2। धीरे धीरे अब विजय के लक्ष्य पर अग्रसर होते हुए लेवल अप। ये शॉट कहां जाएगी, दर्शक वहां पे थे, उनके पास ही जाएगी, छक्के के लिए जाएगी, और इस तरीके से आधा दर्जन और रन मिलेगा गिफ्ट के रूप में। स्वीकार करते जाइए, नतमस्तक हो रहे गेंदबाज ऐसे बल्लेबाजों के सामने, ऐसी धारदार बैटिंग के सामने। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, वाह भाई वाह। हाई एंड हैंडसम, अफलातून टाइमिंग, और अब स्कोर पहुंच गया 35 पर। और अगर इस अंदाज में बैटिंग होगी तो फिर क्या ही कहने, एक और छक्का जुड़ता हुआ, और जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं, ये डेफिनेशन दिया इस बल्लेबाज ने।
क्या बात है। दो बैक टू बैक स्ट्रेट सिक्सेस दिलीप बिजुआ से। और वाकई में इला अरुण का जो गाना है बिछुड़ा बिछुड़ा देखो, यहां पर गाना है बिजुआ बिजुआ देखो, बिजुआ बिजुआ देखो, बिजुआ बिजुआ दिलीप बिजुआ सब पर भारी पड़ गयो दिलीप बिजुआ। बिजुआ या भारी पड़ रहा है। वन मैन शो, 4 विकेट ली, अब रन बना रहा है। कैप्टन से और क्या उम्मीद करेंगे आप? खुद से खुददारी, लेवल अप के साथ ईमानदारी, क्रिकेट के साथ वफादारी। दिलीप बिजुआ। दिलीप बिजुआ का अलग ही अंदाज में यहाँ पर जलवा है इस मुकाबले के अंदर। अंकुर सिंह के अंदर उनके चेहरे की खामोशी बता रही है, साफ तौर पे जाहिर होता हुआ कि वो किस कदर परेशान है। शरीर से दूर खेले थे, इस बार गैप में जाती हुई गेंद, वहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। 1 को 2 में तब्दील करते हुए दिलीप बिजुआ। एक चीज अभिषेक आपने गौर की कि जब ग्रुप स्टेज के मैच चल रहे थे, इसी पेट्रोसव इंटरनेशनल ने लेवल अप को पराजित किया था। और जो वही खाता होता है ना जहां जमा के सामने उधार होता है, अब तब अगर दिया था तो अब लेने का समय है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन चाहेगी पेट्रोसर भी यहां से कमबैक करने की। अब ये क्या कर रहे हैं? पहले तो इनके ऊपर छक्के जड़े गए, अब अगर आप बाहर जाती हुई गेंदों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर चीजें आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होती हुई चली जाएंगी। पूरी टीम के ऊपर वो खामोशी नजर आ रही है। सारे खिलाड़ी लगातार अब यहां से उबरना चाहेंगे और ये टीम सर उबरना जानती है, यहां से निखरना जानती है। दिलीप बिजुआ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं आज, पूरे टूर्नामेंट के अंदर, पूरे मैच के अंदर छाए हुए हैं आज। सिर्फ और सिर्फ उनका ही नाम चल रहा है। और यहां पर आउट हो गए सुल्तान खान। देखिए उसके सामने दिलीप बिजुआ के बॉडी लैंग्वेज को पहले पढ़ लिया। राइजिंग डिलीवरी और फरदीन काजी ने आते हुए कैच का स्वागत किया और बिजुआ को वापस भेज दिया। वहां पर मैदान के बाहर सुल्तान खान ने आश्वासन स्वरूप ही क्यों न हो वो इनाम जरूर हासिल किया दिलीप बिजुआ के विकेट का। और देखिए किस तरह से इनका अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे ही वो डगआउट के अंदर एंट्री मार रहे हैं। अब यहाँ पर अंकुर सिंह लगातार समझाने की कोशिश करते हुए। एक चीज अभिषेक आपने देखा, सूरत की जनता अच्छे क्रिकेट की सराहना करती है। खिलाड़ी कोई भी राज्य का हो, कोई भी शहर का हो, सूरत में इससे बड़ा टूर्नामेंट इसके पहले नहीं हुआ। सूरत वासी उत्साहित है, इसलिए जब सूरत वासी अच्छा क्रिकेट देखते हैं, चाहे वो टीम कोई भी हो, खिलाड़ी कोई भी हो और मैच कोई भी हो, सूरत वासी तालियों की गूंज से, पुरजोर तालियों से हौसला अफजाई कर रही है खिलाड़ियों की, जो सराहनीय बात है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ की जनता में यही तो खास बात है, यही तो खास चीज दिखी है, जिसके लिए कि तारिफ भाई ने भी अपने व्याख्यान के दौरान ये कहा था कि अगर हमें मौका मिला तो अगला वेन्यू भी हमारा फिर से सूरत ही रहने वाला है। और क्यों न हो, देखिए जब एक बार एक इवेंट एक शहर में होता है तो वो शहर की पहचान बन जाता है। आज देखिए आप, वाइब्रेंट गुजरात एक इंटरनेशनल शो बन गया है, जहां पर अलग अलग मुल्कों से लोग आते हैं, गुजरात में आते हैं। गुजरात का पतंग महोत्सव आज पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। गुजरात का पतंग महोत्सव और गुजरात सरकार का वाइब्रेंट गुजरात अगर दुनिया में पहुंच रहा है तो 10PL सूरत के जरिए इवेंट ऑफ द ईयर फॉर सूरत क्यों नहीं बन सकता। जी हाँ बिल्कुल सही बात कही है। शारजा को अब इसलिए भी जानना जाने लगा है कि 10PL वहां पे जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान मैचेस ऑर्गेनाइज हुए, भारतीय जनता लगातार इस चीज को जानती है और उसी तरह सूरत को भी याद किया जाएगा जब यह टूर्नामेंट का समापन होगा। कई चीजों को उन इतिहास के पन्नों में भी याद रखा जाएगा। तो 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आकार चेन प्रस्तुत स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। सुल्तान खान 1 ओवर 17 रन 1 विकेट, नासिर अली 7 बॉल 14, शुभम दुबे 1 बॉल 1 रन। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो प्लीज प्लीज प्लीज।
चलिए जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे अच्छी आएगी। सिद्दीक बावे सर और अभिजीत तुम भी आओ। पवार सर, ये दोनों कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे और इस मैच के अंत तक बने रहेंगे आपके साथ। एनर्जी बोले तो जब 24 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है तो क्या कुछ होगा, इन सब के आंखों देखा हाल के साथ हमारे बीच एक बार फिर से स्वागत है सिद्दीक बावे सर और अभिजीत पवार सर। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद अभिषेक शानू। मरता क्या ना करता, अंकुर सिंह आए, इस मरतबा पंच किया, गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर में ट्रैवल होती भी कोई रन नहीं। देखिए मेरे साथ अभिजीत पवार जुड़ चुके हैं। अभिजीत, एक बात समझ के बाहर है कि मैच क्या 11 लेवल अप 11 और पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के बीच चल रहा है या दिलीप बिजवा और पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के बीच चल रहा है? पहली इनिंग में उन्होंने हैट्रिक ली, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लग रहा है कि पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है टीम के कैप्टन दिलीप बिजवा। स्वागत है आप सभी का। बहुत ही सुहानी सहपैर डल चुकी है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में और मौसम है मस्ताना। हर कोई है 10 PL का दीवाना। ये दीवानगी देर रात तक चलती रहेंगी, बने रहे हमारे साथ। ये देखिए स्टम्प विजन कैमरा, व्हाट अ टेलीकास्ट, वंडरफुल टेलीकास्ट। अंकुर सिंह उम्मीद की आखिरी किरण के साथ, इक्वेशन ये है कि 23 गेंदों में केवल 16 रन चाहिए। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल पुश कर दिया, गैप में 1 रन बना, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन नासिर अली 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। लेवल अप 11 का 48 रन। लेवल अप 11 की जो लेवल है वह बहुत ऊंचाइयों की तरफ जा चुकी है। अभिजीत, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया सिद्दीक सर कि लेवल अप ने अपने आप की लेवल बढ़ा दी है और इस मुकाबले में दिलीप बिंजवा इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अंकुर की ये गेंद हल्के हाथों से टटोलते हुए 2 रन की मांग किया, क्या ये 2 रन मिलेंगे? नहीं। समझदारी, बहुत अच्छी समझदारी। यस, मना किया वहां पर शुभम दुबे ने। कुल 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। लेवल अप का कुल मिलाकर ये देखिए हल्के हाथों से टर्न किया था। 1 रन से 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। देखिए सुल्तान खान पे जिस तरह का अटैक किया, हालांकि सुल्तान खान ने 10 PL का पहला हैट्रिक किया, दूसरा दिलीप बिजवा ने किया। ये मुकाबला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था दिलीप बिजवा टीम के कैप्टन। अंकुर की गेंद हवा में जरूर, लेकिन निकल गई गली की बगल से। 4 रन। सब कुछ लेवल अप 11 के फेवर में जाता हुआ और बचा हुआ था नसीब, वो भी उनके फेवर में जाता हुआ। खेलना चाहते थे पॉइंट पे, मोटा सिरा लेकर हवा में जरूर थी लेकिन गली की बगल से निकल गई। चारों एंगल से दिखाया जा रहा है, व्हाट अ टेलीकास्ट। अंकुर सिंह ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, एक और बाउंड्री। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक ऑन द राइज, जाजिबुल नजर शॉट। 4 रन। ये अभिजीत, सबसे बड़ी बात है कि तीसरी मर्तबा चेसिंग कर रही है। ये वो टीम है, चेसिंग मास्टर टीम कह सकते हैं हम लेवल अप 11 को। जान निकल गई अंकुर सिंह के इस ओवर में। 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। यहां से 3 ओवर में कितने रन चाहिए? देखिए अब 18 में 5 चाहिए और जिस तरह से आज देखिए हमारे काबिल अंपायर रफी साहब जायंट स्क्रीन पर नजर आते हुए और पेट्रोमैन सर्व कहीं ना कहीं क्या गलतियां हुई हैं इस पर जरूर अभ्यास करेंगे। अब यहां से मैच थोड़ी सी दूर चली जरूर है लेकिन कुछ भी कर सकते हैं पेट्रो सर्व कि ये सभी योद्धा। यस, फिरोज शेख आए हैं। होनी को अनहोनी में
नहीं बदल सकते। इस मर्तबा स्विच हिट और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 1 रन चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। क्या परफॉर्मेंस रहा है और क्या चेसिंग। देखिए 10 पीएल की सबसे अच्छी टीम चेसिंग में तीसरा मैच चेस करते हुए जीत रही है। दिन में भी चेस किया, रात में भी चेस किया। दिन के कातिल तो रात के भी कातिल। कमाल की टीम है। फिरोज शेख, अच्छी गेंद आगे रखा था, कटर थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बैट्समैन। फिरोज शेख को अब देखने के लिए कुछ नहीं रहा है। कट किया है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सेमीफाइनल में पहुंचती हुई लेवल अप 11। कांग्रेचुलेशन दिलीप बिजवा एंड ऑल टीम एंड स्पेशली द ओनर ऑफ लेवल अप टीम। Yes, नरेंद्र खन्ना इज द ओनर ऑफ लेवल अप 11। ये देखिए फिनिश किस तरह से किया था, क्रैकिंग स्ट्रोक, थंपिंग कवर ड्राइव, 4 रन। क्या खुशी का माहौल। चौथी टीम बनी है लेवल अप 11 जो फाइनल में पहुंची है। अगर देखिए मैन ऑफ द मैच अगर हम सब कमेंटेटर को पूछे तो एक ही नाम आएगा, वो है दिलीप बिजवा। 1 ओवर किया, 4 विकेटें ली और उसमें 5 रन दिए। 1 ओवर 4 विकेट 5 रन, बल्लेबाजी करते हुए 14 रन, 2 सिक्सर 16 रन, 2 सिक्सर सामने लगाए। तो मैन ऑफ द मैच, द कैप्टन लीडिंग फ्रंट इज दिलीप बिजवा। आइए चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन